यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक केस ये है कि जब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट का एक्सेप्ट करता है, कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमेशा ही स्ट्रिंग का एक्सेप्ट करेगा। तो स्ट्रिंग का एक्सेप्ट करने के केस में अगर आपने यहाँ 10 डाला है और आपने यहाँ 20 डाला, तो ये है तो नंबर, लेकिन जब इनको हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज करेंगे, तो कैलकुलेशन में यूज करने के बाद ये दोनों हमारे लिए एक स्ट्रिंग ही माने जाएंगे। इट मीन्स कि आप अगर इस इनपुट फंक्शन के थ्रू अल्फ़ाबेट डालते हैं, ABC डालते हैं और कुछ भी डालते हैं, तो ये हमेशा इसको स्ट्रिंग ही मानता है। बट हम ये चाहते हैं कि इस इनपुट फंक्शन से पास की गई वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए, कि अगर मैं यहाँ पर 10 डालूँ, तो 10 डालने के बाद मुझे पता है कि 10 एक नंबर है, बट इनपुट फंक्शन का यूज करने के बाद ये हमेशा स्ट्रिंग ही माना जा रहा है, एक अल्फ़ाबेट माना जा रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में काउंट हो रही है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस नंबर को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया, अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्जन करने के लिए पाइथन के अंदर किसी भी इनपुट की वैल्यू को, स्ट्रिंग को नंबर में और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइप के फंक्शंस यूज में आते हैं। उन फंक्शंस में एक फंक्शन इनबिल्ट बना हुआ फंक्शन होता है इंटीजर फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं फ्लोट फंक्शन। तो यहाँ पर जो इंटीजर फंक्शन है, बस इंटीजर फंक्शन का यूज ये है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो हम इंटीजर का यूज करते हैं। इट मीन जैसे आपने 1 डाला या 10 डाला या 100 डाला, तो ये इसको नंबर मानेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 100.20 लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 100.20 लिखा, तो 100.20 में 100 इंटीजर है, बट पॉइंट के बाद 20 लगा होता है, डेसिमल वैल्यू है। तो डेसिमल वैल्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फ्लोट वैल्यू मानते हैं, पॉइंटिंग वाली वैल्यू, जिसे हम फ्लोट वैल्यू भी आइडेंटिफाइड करते हैं। तो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन करने के लिए पाइथन में 2 तरह के फंक्शंस यूज में आते हैं। उन फंक्शंस में एक फंक्शन होता है इंटीजर फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है फ्लोट फंक्शन। तो कैसे यूज में रहते हैं, तो अगर हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पर INT लगाया, इंटीजर लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, वापस यहाँ पर INT लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो अगर आपने इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर 10 डाला, तो 10 डालने पर इनपुट फंक्शन उसे 10 एक्सेप्ट कर रहा है, बट इस 10 को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बाहर INT लगा दिया। तो जैसे आप 10 डालोगे, 10 जब इस इंटीजर के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे 10 एक नंबर ही माना जाएगा, कभी भी स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा, और आप इसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं इनपुट फंक्शन, और यही टॉपिक में आपको प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इट मीन्स कि इनपुट स्टोर करने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं और डिजाइन टाइम पे वैल्यू भी पास कर सकते हैं, और आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए हम आउटपुट फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो ये मेरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब इसी टॉपिक के बाद हमारी प्रोग्रामिंग सेक्शन का नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस टॉपिक यूज में आता है। उस टॉपिक को हम कहते हैं टोकन्स। नेक्स्ट टॉपिक यूज में आ रहा है, दैट इज ए टोकन्स, क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है टोकन्स। तो टोकन्स का मतलब ये होता है कि टोकन्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन और लेक्सिकल यूनिट। टोकन्स एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या फिर इसे ऐसे मान सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन और लेक्सिकल यूनिट, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है, उन स्मॉलेस्ट यूनिट्स को हम एक्चुअल में टोकन्स कहते हैं। तो टोकन्स का मतलब ये होता है कि टोकन्स एक्चुअल में प्रोग्रामिंग का मेन बेस है, और उसका मीनिंग ये है कि जैसे आज हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम उस इंटरफेस को ओपन करते हैं, तो इस इंटरफेस के ओपन होने के बाद ऊपर टाइटल बार आती है, टाइटल बार के बाद यहाँ पर मेन्यू बार आती है, और मेन्यू बार के बाद यहाँ पर रूलर्स होते हैं, और रूलर्स के बाद यहाँ पर ब्लैंक एक पेज होता है। तो ये जो इंटरफेस है वो इंटरफेस हमारा MS वर्ड का इंटरफेस है। अब इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पर हमारा कर्सर होता है, और जो भी हम टाइपिंग करना चाहते हैं वो सारी टाइपिंग हम इस ब्लैंक पेज के ऊपर करते हैं। तो जब हमने इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टाइपिंग की, तो टाइपिंग करने के बाद मान लिया कि हमारे पेज की जो हमारे जो कंटेंट की साइज़ है वो 8 पिक्सल है, और उसकी लेंथ हमने 12 पिक्सल जो भी सेट कर रखी है, और बाय डिफॉल्ट स्टाइल हमने एरियल सेट कर रखी है। तो जब आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे या कोई भी लेटर राइट करेंगे,
तो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में आएगी। बट हम ये चाहते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे टाइप की है, इस इन्फॉर्मेशन को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इट मीन्स फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ से कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन करने के बाद इस MS वर्ड के अंदर यहाँ पर एक मेन्यू बार होती है। उस मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट बने हुए ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में फॉन्ट की साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल प्लस बहुत सारे और ऑप्शंस यूज में आते हैं। तो हम उन ऑप्शंस का यूज करके इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, डेटा जो टाइप कर रहे हैं, डेटा को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो इन ऑप्शंस के थ्रू हमारी वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। इसीलिए हम MS वर्ड के अंदर कोई भी वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी टाइपिंग का या कोई पैराग्राफ, कोई भी फॉर्मेट हम बना सकते हैं। तो उसी टाइप से जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज में लेते हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी वर्किंग करने के लिए इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज में आते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को ही बेसिक फॉर्मेट में हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। कि पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्किंग करने के लिए जो इनबिल्ट बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनबिल्ट बने हुए टूल्स होते हैं, जिन कंपोनेंट्स की हेल्प से आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हो, प्रोग्राम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। तो जब हम पाइथन के अंदर टोकन्स का यूज करते हैं, तो टोकन्स जो होते हैं रिक्वायरमेंट के बेस पर 6 टाइप के होते हैं, सॉरी 5 टाइप के होते हैं। उन 5 टाइप टोकन्स में सबसे पहला जो टोकन यूज में आता है, उस टोकन को हम कहते हैं कीवर्ड। सेकंड जो टोकन यूज में आता है, उस टोकन को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सबसे पहला जो टोकन यूज में आता है उसे हम कहते हैं कीवर्ड। सेकंड जो टोकन यूज में आता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तीसरा जो टोकन यूज में आता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, जो आपके साथ नोट शेयर कर रहा हूँ, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, कांस्टेंट, या फिर जिन्हें कहते हैं लिटरल्स, जिन्हें लिटरल्स भी कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो टोकन आता है, उस टोकन को हम कहते हैं ऑपरेटर। और फिफ्थ नंबर जो टोकन यूज में आता है उसे कहते हैं सेपरेटर, ऑपरेटर। और इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर जो टोकन आते हैं, सॉरी 5th नंबर टोकन यूज में आता है उसे कहते हैं सेपरेटर। बट एक मिस्टेक हो चुकी है कि यहाँ पर कांस्टेंट और ऑपरेटर के बाद यहाँ पर एक टोकन और होता है, जैसे कि टोकन के 6 टाइप के होते हैं, जिन पर एक टोकन और यूज में आता है, उसे हम कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट जो टोकन यूज में आता है उसे कहते हैं ऑपरेटर। और लास्ट जो टोकन यूज में आता है उसे हम कहते हैं सेपरेटर। तो वैसे कि टोकन्स का मतलब होता है कि टोकन्स एक्चुअली में एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होती है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बेस प्रोवाइड करती है, प्लस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज में ले सकते हैं। तो उन्हीं स्पेशल यूनिट्स को ही एक्चुअल में हम टोकन्स कहते हैं। तो जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स का यूज करते हैं, तो टोकन्स जो होते हैं वैसे 6 टाइप के होते हैं। उन 6 टाइप के टोकन में सबसे पहला जो टोकन यूज में आता है, उस टोकन को हम कहते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि कीवर्ड्स एक्चुअल में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमेशा फिक्स होता है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम कभी क्रिएट भी नहीं करते हैं। कि ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिनका मीनिंग हमेशा फिक्स होता है, जिससे कभी कोई यूजर चेंज नहीं कर सकता है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन स्पेशल ऑब्जेक्ट को ही हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, टोकन्स के कीवर्ड कहते हैं। कि जैसे आज हमने अभी प्रोग्रामिंग करते समय प्रिंट स्टेटमेंट का यूज लिया, तो मैंने यहाँ प्रिंट लिखा, या फिर प्रिंट के अलावा मैंने यहाँ पर इनपुट लिखा। तो मैंने आपको बोला था कि इनपुट के अंदर आपको INPUT लिखना पड़ेगा। अगर आपने INPUT लिख दिया तो रॉन्ग माना जाएगा। प्रिंट के अंदर आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट का कीवर्ड ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने PRENT लिख दिया तो रॉन्ग माना जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर इफ, एल्स, ऑफ, ऐसे बहुत सारे टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स के अंदर सबसे पहला होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड्स एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमेशा फिक्स होता है, जिसे कभी कोई यूजर चेंज नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी इनबिल्ट बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या उन ऑब्जेक्ट के ग्रुप को ही एक्चुअल में हम टोकन्स कहते हैं। और टोकन्स के अंदर कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें वाइल, इफ, डू, फॉर, प्रिंट, इनपुट, इफ, एल्स, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं।
कीवर्ड्स के बाद प्रोग्रामिंग का सेकंड टॉपिक यूज में आता है, उस टॉपिक को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम and are used as the general technology for the name given to different parts of program, where variables, functions, classes and objects are called the identifier. Identifier are fundamental building blocks of program and used as a general terminology of the same name. क्या आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी वेरिएबल को या किसी भी टूल कंपोनेंट को इनिशियलाइज या आइडेंटिफाई करने के लिए जिस नेमिंग कांस्टेंट का यूज होता है, उस नेमिंग कांस्टेंट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। कि जैसे आज मैंने यहाँ पर 10 पास किया, तो मुझे पता है कि 10 यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, मुझे पता है कि 10 एक वैल्यू है। बट अगर मैंने किसी प्रोग्राम के अंदर 10 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 20 लिखा, और यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी प्रिंट, और यहाँ मैंने 10 का प्रिंट कराया, फिर यहाँ जाकर मैंने प्रिंट के अंदर 20 प्रिंट कराया। अगर मैंने यहाँ पर 10 पास किया, यहाँ 20 पास किया, लेकिन यहाँ जाकर मैंने प्रिंट करना 10 पास किया, प्रिंट करना 20 पास किया, तो अभी इस वाले प्रोग्राम के अंदर यहाँ इस वाली लाइन और इस लाइन में एरर जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 10 पास किया, यहाँ पर 20 पास किया, बट आपने बताया नहीं कि ये वैल्यू कहाँ होल्ड है, क्योंकि वैल्यू हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, उसे हमें किसी न किसी में होल्ड करना पड़ेगा, किसी न किसी में स्टोर करना होगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में चलाता हूँ तो ये दोनों लाइनें एरर जनरेट करेंगी, बट अगर मैं इन दोनों लाइनों में चलाता हूँ तो यहाँ भी एरर जनरेट होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू पास कराते हैं तो वेरिएबल को हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं, लेकिन किसी वैल्यू को हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, उनको वैल्यू पास करने के लिए इनवर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 और 20 पास किया, बट 10 और 20 वैल्यू तो है, लेकिन ये वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई की जा रही है, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू से होल्ड किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का नेम हम डिफाइन करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर मतलब होता है कि आइडेंटिफायर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज ए जनरल टर्मिनोलॉजी ऑफ द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम। कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी पार्ट्स को जो हम नेम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू से यूज में लिया जा सके, उसी ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इस आइडेंटिफायर में बहुत सारे टूल्स यूज में आते हैं, जिनमें वेरिएबल हो गए, क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, जो हमारे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज में आ रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के लिए मेन चीज ये है कि आइडेंटिफायर कभी कोई कीवर्ड्स नहीं हो सकते, कि इट मींस